नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। लेबनान में मंगलवार को हुए पेजर ब्लास्ट ने एक बार फिर से उस क्षेत्र के तनाव को उजागर किया है, जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से जारी है। इस घटना में अब तक 11 लोगों की मौत और 3000 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिससे हिजबुल्लाह की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अमेरिकी एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार हिजबुल्लाह के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नए ब्रांड के पेजर गर्म हुए पहले, उसके बाद ब्लास्ट हो गए। ईरान के राजदूत मोजद्दा अमानी भी इस पेजर विस्फोट में घायल हुए हैं। यह पेजर ब्लास्ट अप्रत्याशित था, इसलिए लोग सख्ते में हैं और इसके लिए इजराइल को दोषी बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इस घातक पेजर विस्फोट के लिए इजराइल को कीमत चुकानी होगी। पेजर ब्लास्ट के बाद लेबनान की सड़कों पर कई लोगों को गिरा हुआ देखा गया। वे लोग घायल थे और उनमें से कुछ को इलाज की सख्त जरूरत थी। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल से बचने के लिए सेलफोन का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि संदेशों के आदान प्रदान के लिए पेजर का सहारा लेते थे। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने अपने सदस्यों को सेलफोन न रखने की चेतावनी दी थी, ताकि इजराइल उनकी गतिविधियों पर नजर न रख सके। हालिया पेजर ब्लास्ट के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तैयारी का हाथ था, जिसने हिजबुल्लाह के लिए मंगवाए गए 5000 ताइवानी पेजरों में विस्फोटक स्थापित किए थे। यह घटना हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ी नाकामी साबित हुई है, क्योंकि उन्हें यह आभास नहीं था कि वे जिस उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं यह उनके लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है। इसने यह संकेत दिया है कि हिजबुल्लाह के सुरक्षा प्रबंधन में गंभीर खामी है, जो उनके लिए भविष्य में चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं। क्या होता है पेजर? पेजर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस बाजार में लगभग अप्रचलित हो चुका है। भारत में 1994 से 95 में मोटोरोला और नोकिया जैसी कंपनियों ने पेजर पेश किए, जिनका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन संदेशों को आदान प्रदान करना था। पेजर का इस्तेमाल आमतौर पर उन पेशेवरों के द्वारा किया जाता था जो इमरजेंसी ड्यूटी पर होते थे, जैसे कि सेना। यह डिवाइस रेडियो सिग्नल के माध्यम से संदेश भेजता और रिसीव करता था, जिससे इसकी विश्वसनीयता बनी रहती थी। पेजर की उपयोगिता के बावजूद स्मार्टफोन के आगमन के साथ इसका प्रचलन तेजी से घट गया। इस्माइल हानिया की 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हत्या ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया था। इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे ईरान ने स्पष्ट किया कि इजराइल को इसका परिणाम भुगतना होगा। इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने 24 अगस्त को इजराइल पर रॉकेट हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह ने उसके निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है, इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। वहीं मंगलवार को लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट को भी इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह को ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त है और यह संगठन 1982 से सक्रिय है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का दावा है कि उनके पास 1 लाख से अधिक लड़ाके हैं जो गुरिल्ला युद्ध में कुशल हैं और उनका मुख्य लक्ष्य इजराइल के खिलाफ लड़ाई करना है। घटना की ये श्रृंखला इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष को और जटिल बनाती है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुए पेजर ब्लास्ट को फिलिस्तीन और इजराइल विवाद से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अधिकार किया, तब वहां की बहुसंख्यक आबादी अरब के लोगों की थी। नाजी नरसंहार के बाद यहूदियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे स्थानीय फिलिस्तीनी समुदाय में विरोध शुरू हो गया। 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव
आर्थर जेम्स की बाल्फोर घोषणा ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने का आश्वासन दिया, जिससे संघर्ष और बढ़ गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिसे यहूदियों ने स्वीकार किया, लेकिन फिलिस्तीनियों ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप फिलिस्तीन इजराइल युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में इजराइल की जीत के साथ लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए और क्षेत्र विभाजित हो गया। तब से दोनों पक्षों के बीच का तनाव लगातार बढ़ता गया है, जो आज भी जारी है। इस संघर्ष के चलते हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, जो क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित करता है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। नमस्कार।